नमस्कार दोस्तों। यहूदियों तुम्हारा समय खत्म। जी हाँ, ट्रंप के आदेश के बाद में यमन में शुरू हुआ भीषण हवाई हमला और अमेरिकी सेना की बमबारी से कांपी यमन की राजधानी सना। जी हाँ, इसकी धरती। अमेरिकी सेना ने यमन में यहूदियों के खिलाफ बड़ा हवाई हमला अभी चंद घंटों पहले दोस्तों संपन्न किया। और दोस्तों ये हमला कहीं ना कहीं ध्यान रखिएगा कि यमन के लिए नहीं बल्कि इजराइल के लिए था, क्योंकि इजराइल, यमन और ईरान ये तीनों के तीनों देश आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड हैं। जी हाँ, और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये बताया कि उन्होंने जी हाँ यहूदियों के ठिकानों पर हमले का आदेश दिया है। खुद इन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया है। और ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये लिखा है कि आज मैंने अमेरिका की सेना को यमन के अंदर जो यहूदी आतंकवादी हैं, जो हूती आतंकवादी हैं, इन आतंकवादियों के खिलाफ निर्णायक और शक्तिशाली सैन्य कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया। सोचिए, इन्होंने लिखा है तुम्हारा समय खत्म। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा संदेश है जो इन्होंने कहीं ना कहीं जी हाँ इजराइल को सेंड किया है यमन के माध्यम से। यमन तो दोस्तों केवल कह सकते हैं कि हल्का सा एक पोस्टमैन है बस। यहाँ पर ये मैसेज जो डेडिकेटेड हुआ है ट्रंप के तरफ से वो हुआ है इजराइल के लिए। और उन्होंने अमेरिकी और अन्य जहाज, विमान और ड्रोन के खिलाफ जी हाँ समुद्री डकैती, हिंसा और आतंकवाद के विरुद्ध एक निरंतर अभियान चलाया है। अल जजीरा ने यहूदी स्वास्थ्य मंत्रालय के हवाले से ये बताया कि अमेरिका हमले में या फिर अमेरिका के द्वारा ये जो हमला हुआ है, इस हमले में कम से कम 23 लोग मारे गए हैं। जी हाँ, 23। और अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी कहा है कि अमेरिका के जहाज़ों पर कोई भी हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और यहूदी आतंकवादियों को संबोधित करते हुए इन्होंने आगे ये भी लिखा है कि तुम्हारा समय ख़त्म हो गया और तुम्हें आज से ही जी हाँ हमले बंद करने होंगे। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो आप नरक की बरसात होगी। जी हाँ, जैसे आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। मतलब कि सीधे ओपन में ट्रंप ने कहीं ना कहीं जो ये यहूदी आतंकवादी हैं, जी हाँ, जो किसके इशारों पर काम कर रहे हैं, जी हाँ, आई थिंक सो आप मेरी बातों को समझ पाए होंगे। ये मैसेज कहीं ना कहीं इन सब के लिए है। अब ये बताएगा आने वाला समय कि आखिरकार ये अपने तांडव को, जी हाँ, ये जो आतंकवादी हैं, अपनी गतिविधियों को फुल स्टॉप लगाएंगे या फिर नहीं। अगर फुल स्टॉप नहीं लगाया तो ट्रंप के द्वारा दिया गया संदेश तुम्हारा समय खत्म, तो सच में शायद ये इनके समय को ख़त्म कर देंगे। इस आतंकवादी गतिविधियों को हमेशा के लिए जी हाँ तबाह कर देंगे। क्योंकि इस समय दोस्तों अमेरिका से भिड़ने की ताकत किसी भी देश के अंदर नहीं है। फिर ये क्या यमन, क्या इजराइल, क्या ईरान, क्योंकि इसके पास, अमेरिका के पास जो सैन्य बजट है वो काफ़ी अति वाला बजट है। अभी हाल ही में आपको याद होगा यूरोपीय संघ भी, जी हाँ, जब यूरोपीय संघ के तमाम देश अमेरिका से काफ़ी खफा थे, जी हाँ, लगातार जिस समय ट्रंप ने जी हाँ ईयू के अगेंस्ट जाकर के जो रूस है, पुतिन, उसका सपोर्ट किया था, जेलेंस्की का जो आपका देश है दोस्तों यूक्रेन, उससे सपोर्ट पीछे खींच लिया था, तो तमाम यूरोपीय संघ ट्रंप से काफ़ी खफा चल रहे थे और लगातार बैठक मीटिंग कर रहे थे। लेकिन शायद ये भूल गए थे कि इस समय बजट के मामलों में जी हाँ ज़मीन आसमान का अंतर है। अमेरिका और तमाम 28 देश यूरोपीय संघ हैं उनमें, सोचिए। तो ये आपस में अभी भिड़ने वाली कंडीशन में नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट वीडियो को पॉज करके आप लोग पढ़ लीजिएगा कि आखिरकार किसके पास कितने परमाणु हथियार हैं और किसके पास सैन्य शक्ति कितनी है, और आखिरकार इन तमाम 28 देशों का बजट और अकेले अमेरिका का बजट कितने करोड़ रुपए है। वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं आता हूँ वापस टॉपिक की तरफ। और दोस्तों लाल सागर, इस मैप में इस लाल सागर को आप ध्यान से देखिएगा। ये वो सागर है जहाँ पर जी हाँ व्यापारिक जहाज़ों की आवाजाही बहुत अधिक होती है। ठीक है, ये समुद्रिक व्यापारिक जिसमें गतिविधियाँ सबसे अधिक होती है, इस सागर की उसमें काउंटिंग होती है। और ये काफ़ी सारे देशों को दोस्तों क्या करती है, आपस में जोड़ती है और व्यापार को एक दूसरे के देशों के साथ में जी हाँ काफ़ी सुगम बनाती है। लेकिन एक लंबे समय से यहाँ पर क्या हो रहा था कि समुद्री लुटेरे आकर के, ठीक है, इस आवाजाही पर जी हाँ रुकावट कर रहे थे, काफ़ी सारे जहाज़ों को लूट भी रहे थे। अब तक ट्रंप काफ़ी शांत थे, ये तमाम गतिविधियाँ देख रहे थे। लेकिन शायद दोस्तों अब जो पानी है ना वो सर के ऊपर से जा चुका है, या फिर हो सकता है क्या पता कि जो बाइडेन की सरकार में उन्होंने चुपचाप सी चीज़ें देखते रहे हो। लेकिन ट्रंप का जो अग्रेशन मोड है और जो बिजनेस माइंड है, जी हाँ, वो हल्का सा भी लॉस लेने के मोड में बिल्कुल भी नहीं है। आपने देखा होगा ट्रंप ने आते ही कैसे ही टैरिफ वॉर शुरू कर दिया, एक ट्रेड वॉर पूरे वैश्विक स्तर पर छिड़ चुकी है। तो गाइस, यमन के लाल सागर वाले इलाके समेत अधिकांश भाग पर नियंत्रण रखने वाली यहूदी गाजा में फिलिस्तीनियों के समर्थन में व्यस्त समुद्री मार्ग को निशाना बना करके अभियान चलाते रहे हैं।
और ट्रंप ने यहूदियों के मुख्य समर्थक ईरान को भी चेतावनी दी है, बाज आ जाओ, ठीक है, वरना आपका खेल खत्म, ठीक है, इस तरह की एक्टिविटी बंद कर दो। और ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर ईरान ने, जी हाँ, अमेरिका को धमकाया या फिर धमकाने की चिन्हक से भी कोशिश की, ठीक है, तो आप उसके लिए खुद जिम्मेदार होंगे, ठीक है। आगे क्या होगा वो आप सोच लीजिए। यहाँ तक दोस्तों ट्रंप ने साफ साफ धमकी दे दी है। और दोस्तों ट्रंप ना किसी देश से डरने वालों में से नहीं है, क्या ईरान, क्या इराक, क्या इजराइल या फिर क्या यूरोपीय संघ। तो इससे पहले यहूदियों से जुड़े हुए, ठीक है, तमाम मामले जैसे ही न्यूज़ वीडियो से सामने आए हैं तो वहाँ पर ये बताया गया कि वहाँ की आम जनता के द्वारा कि जो ये अमेरिका हमला हुआ है, ठीक है, सना के अंदर, यमन की राजधानी सना के अंदर, और ये सना के उत्तरी जिला है एक आपका स्वाब, वहाँ पे हुए हैं लगातार हमले। तो इस स्वाब दोस्तों जो एरिया है, जो शहर है, काफ़ी खचाखच लोगों से भरा हुआ है, जी हाँ। और यहाँ पर इलाके के निवासियों ने यह बताया कि हमला इतना तेज हुआ था कि महिला और बच्चे डर गए थे इस आवाज़ से। जी हाँ, ऐसा लगा कि बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और बहुत बड़ा भूकंप आ गया। सोचो ये असर हुआ है वहाँ पर। और इसके अलावा जी हाँ, ये हमले यहूदी चरमपंथियों की धमकी के बाद हुए हैं। और उसने ये कहा था कि वो गाजा में मानवीय सहायता रोकने के इजराइल के कदम के बाद इजरायली जहाज पर फिर से हमला करेगा। और यहाँ पे आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि लाल सागर में सभी इजरायली जहाज़ों की आवाजाही पर ट्रंप के द्वारा अब प्रतिबंध लगा दिया है। जी हाँ, प्रतिबंध पहले से था, कुछ टाइम के लिए स्टार्ट हुआ, फिर इन्होंने दोबारा से कहा, ट्रंप ने प्रतिबंध लगा दिया। सो गाइस, ये हमला एक्चुअली यमन के लिए नहीं बल्कि दोस्तों ये हमला ईरान के लिए था, इजराइल के लिए था, साफ सीधी बात ये है। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है कि वास्तविक रूप से ये इजराइल वगैरह या ईरान वगैरह, ठीक है, ये जो प्रतिबंध लगाया है इनके ऊपर हवाई जहाज़ों का या फिर दोस्तों व्यापारिक जहाज़ों का, या फिर जिस तरह से ये लूटपाट कर रहे हैं, क्या उसका ये फुल स्टॉप करेंगे? वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा कि आपको क्या लगता है। अगर दोस्तों ये नहीं बाज आते हैं तो ट्रंप इनके ऊपर क्या एक्शन लेंगे? योर टाइम स्टार्ट नाउ, या फिर तुम्हारा खेल खत्म, या फिर ऐसा एक्शन लेंगे? मंथन करिए, डेप्थ में सोचिए, विचार करिए, उसके बाद आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।